यह कहानी है एक यायावर साधक की, जो सृष्टि के रहस्यों की तलाश में है। एक बार यह यायावर साधक जहाँ तहाँ भटकता एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि यहाँ एक इच्छाधारी नाग रहता है। उस साधक ने अपना अनुभव कई जगह लिखा है, उसे ही संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। साधक के पूर्व जन्मों से पूरे थे, जिसके फलस्वरूप इच्छाधारी नाग ने उसे दर्शन दिए। आइए रोमांच की एक नई दुनिया में चलें। यह एक वास्तविक घटना है, लेकिन इच्छाधारी नाग के रहने का स्थान और साधक का नाम गुप्त रखा गया है। उस साधक को एक स्थान पर रात्रि में बड़ी तेज अलौकिक रोशनी दिखाई पड़ती थी। वह उस रोशनी को देखता तो चौंक जाता था। रात में ऐसा दूधिया प्रकाश और खुशबू का झोंका। उसने वहां रहने वाले से पूछा तो सबने कहा, पुरखों से सुना था वहां कोई इच्छाधारी नाग रहता है। हम इस डर से उधर जाते ही नहीं। इच्छाधारी नाग है यहाँ पर। यह बात उस यायावर की उत्सुकता का सारी सीमा तोड़ने के लिए काफी थी। उन्हीं की जुबान से सुनते हैं, इच्छाधारी नाग से भेंट कैसे हुई, क्या देखा, सब कुछ, सारी कहानी उसी अज्ञात यायावर साधक की जुबानी। काफी मुश्किलें झेलने के बाद में उस स्थान पर पहुंचा जहां वह इच्छाधारी नाग निवास करता था। देर रात तक इंतजार करने के बाद दूधिया प्रकाश दिखाई दिया। मैं अपने मित्र के साथ आगे बढ़ा। सांप कोई 20 मीटर दूर था, अब स्पष्ट दिख रहा था। काले रंग का विशाल नाग था, बिल्कुल काला। चांद की रोशनी और मणि के प्रकाश में वह नीला दिख रहा था। अचानक सांप घूमा, उसने मुड़कर मुझे देखा। उसके नेत्र ज्वाला की तरह थे। मैंने झट से दोनों हाथ जोड़ लिए और सिर झुका लिया। इस प्रकार मैंने अपनी मनसा जाहिर कर दी कि हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए। सर्प ने फूंकार भरी। हम दोनों पीछे हटे, क्योंकि वह क्रोध में था। यह महानाग बार बार अपना फन फैलाता और फिर बंद करता। ऐसा उसने कई बार किया। तभी फिर से एक फूंकार और हम खड़े रह गए। वो महानाग भी वहीं खड़ा था, आधा शरीर उठाए खड़े हम भी, लेकिन आधा शरीर झुकाए। उसकी मणि का प्रकाश चमक रहा था। उसकी चमक में मेरी कमीज के अंदर पहनी हुई बनियान भी चमकने लगी थी। मणि का प्रकाश दूधिया था, बहुत दूधिया। उसने फिर से एक फूंकार मारी, बिल्कुल ऐसे जैसे एक मरकरी भैंस या एक गाय आवाज करती है। ऐसी गरजती हुई आवाज आई। वो आगे बढ़ा और हम झुक कर बैठ गए, दोनों हाथ जोड़े हुए। वो और करीब आया। तभी एक भीगी सी सुगंध आई। किसी छोटी छतरी के समान फन था उसका। उसके कंठ पर चमकता हुआ पीले रंग का गोचरण चिन्ह बहुत बड़ा था। हमारी आयु तो कुछ न थी उसके आगे। आदर सहित दम साधकर हम हाथ जोड़े बैठे थे। उसने फिर से फूंकार भरी, इस बार हल्की सी फूंकार, भयानक वाली नहीं। वह समझ गया था कि हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, नहीं उसकी मणि लेने आए हैं।